हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिनॉन ट्रेन स्टेशन। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स के जो मिरर फॉर्मूला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे और उसका मिरर फॉर्मूला आया कैसे उसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूले को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी होगी जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 में ट्राइंगल वाले चैप्टर में डिटेल में दी गई है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में उसे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन को समझने के लिए जो मिरर फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका जो डेरिवेशन है वो हम अभी करेंगे। उसको समझने से पहले आपको ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, जिसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्राइंगल की तो कई प्रॉपर्टी है, उसमें मेन प्रॉपर्टी जो आती है हमारी सिमिलर ट्राइंगल की। सिमिलर ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं? दो तरीके के ट्राइंगल होते हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, एक सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनकी साइज और शेप दोनों सेम हो किसी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल जहां पर केवल उनका शेप सेम हो, केवल ट्राइंगल का शेप अगर सेम है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कितना साइज है उसका, केवल शेप अगर सेम हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। और अगर उनकी शेप सिमिलर है तो वो ट्राइंगल कैसे होंगे? ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर वो सिमिलर ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। और ऐसा होगा अगर कि वो दोनों पी क्यू आर के सिमिलर है, एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो जो उनके साइड का रेशियो होगा, जो उनके साइड का रेशियो यानी जो ए बी अपॉन पी क्यू होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा आपस में, उनकी तीनों साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो एक तो इस प्रॉपर्टी को अगर रेशियो इक्वल है तो इसे हम कहते हैं साइड साइड साइड, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, जिसके रेफरेंस में हम किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। और अगर उनके एंगल की बात की जाए, मान लो P एंगल 45 डिग्री का है, R एंगल 30 डिग्री का है और Q एंगल 60 डिग्री का है। ऐसी ABC ट्राइंगल में जो C एंगल है वो 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का B एंगल है और 45 डिग्री A एंगल है। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर उनके एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो यानी अगर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हुए तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तीसरी एक प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर मान लो कोई दो साइड हमारी, ये वाली साइड हमारी 2, ये हमारी साइड 4 है, 2 है, ये हमारी साइड 4 है, ये हमारी 2 है, और ये वाली साइड हमारी 9 है और ये हमारी 3 है। और एक एंगल हमारे पास है कि भाई जो एंगल B है, R है, वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहां से अगर दो साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, दो साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 6 कर दीजिए, 6। तो अगर इनका रेशियो इक्वल है PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC, तो यहां से क्या हो जाएगा? PQ हमारे पास क्या है? 2
और ए सी हमारे पास क्या है 4, ऐसी पी आर हमारे पास 3 हो गया और ए सी हमारे पास 6 हो गया। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इन दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया और एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। और एक एंगल जो हमारा एंगल सी है वो इक्वल है एंगल आर के। तो ये हमारा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये सफिशिएंट है आपको मिरर फॉर्मूला समझने में। तो चलिए मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। तो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसका डेरिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉनकेव मिरर हमने लिया। कॉनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं, जो कर्व्ड इनवर्ड होते हैं, और जो लाइट रेज को अपने में से जो लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ट करते हैं वो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं। तो हमने क्या करा, एक कॉनकेव मिरर लिया और उस पे बियॉन्ड द सी एक ऑब्जेक्ट रख के इमेज बनाई जो बनी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, एक टेंजेंट इस पे डाली, इस कॉनकेव मिरर पे एक टेंजेंट प्लॉट करी कुछ इस तरीके से। टेंजेंट इस पे आई, टेंजेंट प्लॉट करने के बाद ये दो पॉइंट हमारे यहाँ पे बने, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट जो जहां से इंसिडेंट रे डाइवर्ट हो रही है, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे जहां से फोकस से पास होके जो, और एक पॉइंट ये। तो जो ये पॉइंट ये दो बने, इन दोनों को हम एक ही साथ मर्ज कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी छोटी है कि इसको मेजर, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है इनके बीच की डिस्टेंस। इस वजह से इनको हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो मेन पॉइंट जो हमने कंसीडर कर लिया वो, उसे हमने नाम दे दिया m, और ऐसे ही ऊपर इंसिडेंट रहेगा जो मेन पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया उसे नाम दे दिया n। ठीक, अब इसके बाद ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये a b और इसे o पॉइंट मान लीजिए, फोकस या a वो आपको। तो ए बी ओ जो ट्राइंगल है हमारे पास, और एक ट्राइंगल हम ये लेंगे पी ओ एम, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। तो नाउ जो हमने लिया ट्राइंगल बी ए ओ सिमिलर हो जाएगा हमारा एम पी ओ के। ट्राइंगल बी ए ओ सिमिलर हो जाएगा एम पी ओ के। ऐसा क्यों, देखिए एक जो ये एंगल है ए, ये 90 डिग्री है, और यहाँ एंगल पी जो है ये 90 डिग्री है। तो एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल पी के 90 डिग्री के हिसाब से। दूसरा जो एंगल ओ है हमारा यहाँ पे बी ओ ए, एंगल बी ओ ए है वो इक्वल है हमारा एम ओ पी के, एंगल एम ओ पी के। ये क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो हमने भी बताया था कि एंगल दो प्रॉपर्टी सेम हो गई इसकी, कि दो एंगल इसके इक्वल हो गए। और तीसरा जो ये वाला एंगल है एंगल बी, और यहाँ एंगल ऑफ एम, ये ऑटोमेटिक किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अगर दो एंगल इक्वल है ट्राइंगल में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसके। तो जो एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ए बी ओ वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी एम
ओ के भाई ट्राइंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब अगर ट्राइंगल बी ओ ए सिमिलर है ट्राइंगल एम पी ओ के, तो हम इनका साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो ए बी होगा वो अपॉन पी एम हो जाएगा, इज इक्वल टू जो ए ओ हो जाएगा, ए ओ वो हो जाएगा पी ओ के रेशियो में, और जो हमारा बी ओ हो जाएगा वो हो जाएगा एम ओ के। तो ये हमने साइड का रेशियो इनका लिख दिया। अब हमें मेन इन दो की जरूरत है, तो हम इस वाले को रिमूव कर देंगे यहां से। तो यहां से बचेगा ए बी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन पी ओ, ए ओ अपॉन पी ओ। अब यहां पे जो ए बी है हमारा वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसे लिख सकते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो पी एम है हमारा वो है एक साइड जो कि यहाँ पर राइट रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यानी जो पी एम है वो इक्वल है हाइट ऑफ इमेज के। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और इज इक्वल टू ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और पी एम हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद जो ए ओ है हमारा, ए ओ ये तो कोई लेंथ नहीं है, ये ए ओ है, तो हम इस ए ओ को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ए पी में से इस ओ पी को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये बचेगा ए ओ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो ए पी है इसमें से माइनस कर दिया मैंने ओ पी को, और पी ओ जो हमारे पास है ये है पी ओ, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ, इसे हमने एफ से डिनोट कर दिया। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू ए पी जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक ओ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ए पी यू माइनस ओ पी जो हमारे पास है फोकल लेंथ, तो ये एफ माइनस हो जाएगा और अपॉन एफ। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एच अपॉन एच आई इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ। नाउ द नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें ए डैश बी डैश और ओ को कंसीडर करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को जो मैंने शेडेड कर दिया है, और एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे एन पी ओ वाला। ये दो ट्राइंगल हम यहां पे कंसीडर करेंगे। इसमें जो ट्राइंगल हमारा होगा ए डैश बी डैश ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एन पी ओ के। तो अगर ये सिमिलर है, सेम प्रॉपर्टी, एंगल बी डैश 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल पी 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पी एन होगा, जो हमारा पी एन होगा वो उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू जो हमारा बी डैश ओ होगा, जो हमारा पी ओ होगा वो अपन होगा बी डैश ओ के, और इज इक्वल टू जो हमारा एन ओ होगा वो अपन में होगा ए डैश अपॉन ओ के। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, तो इसे हम साइड कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा पी एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ओ अपॉन बी डैश ओ। तो जो पी एन है ये वाली लेंथ है, और ये रेक्टेंगल बन रहा है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश
हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, और इज इक्वल टू पीओ हमारे पास क्या हो जाएगा, पीओ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ बाय बी डैश ओ क्या हो जाएगा, बी डैश ओ हमारे पास फिलहाल तो कुछ नहीं है। अगर इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि बी डैश पी में से अगर मैं बी डैश पी में से अगर पी ओ माइनस कर दूं, बी डैश पी में से माइनस कर दूं ओपी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच डैश एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ हमारे पास ये फोकल लेंथ हो गई, और बी डैश पी क्या हो जाएगा, बी डैश पी हमारे पास यहां से लेके यहां तक की इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, तो v माइनस और ओपी हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे h अपॉन एच आई और h ओ अपॉन एच आई ये दोनों इक्वल है, तो इस हिसाब से हम दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट f अपॉन v माइनस एफ इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वी यू माइनस वी एफ माइनस यू एफ और प्लस एफ स्क्वायर, ये हमारे पास यहां से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट आएगा, इस टर्म को पॉजिटिव इन माइनस वालों को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा वी यू इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, और इस पूरे टर्म को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय वी यू एफ, तो वी यू एफ से जब डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, हैंस प्रूव्ड। तो यहां से हमारा जो हमारा मिरर फॉर्मूला है वो हमारा कट जो मिरर फॉर्मूला है वो प्रूव हो गया, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इससे रिलेटेड मेरे आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। उससे पहले आपको एक साइन कन्वेंशन में बताऊंगा मिरर फॉर्मूले का ही, कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस प्लस 1 अपॉन यू, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम चलेगा, दोनों केस में सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन साइन का फर्क पड़ेगा कि कॉन्वेक्स में क्या साइन रहेंगे, कॉन वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी। इससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिरर फॉर्मूला मैं प्रूव कर चुका हूं। थैंक यू।